हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास आर द स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे 4 अगस्त के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो को आने में थोड़ा विलंब हो गया है, मैं उसके लिए खेदित हूँ, लेकिन अब मैं प्रयास करूँगा कि वीडियो टाइम पर आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जैगुआर लैंड रोवर ये वैसे एक्वायर कर ली थी टाटा ने। टाटा जो ग्रुप है उसने एक्वायर कर ली थी जैगुआर लैंड रोवर। उसका नया सीईओ कौन बनाया है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके नए सीईओ बने हैं थियरी बोलोरा। थियरी बोलोरा इसके नए सीईओ बने हैं। और थियरी बोलोरा को आप लोग कंफ्यूज नहीं करना थियरी डेलापोर्टे से। ये बने थे विप्रो के। ओके, ये विप्रो के सीईओ बने थे। तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके। अच्छा, आप ये बताइए कि मसात्सुगु आसाकावा किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं? मसात्सुगु आसाकावा। ओके। सरकार द्वारा पहली अंतरराज्यीय हेलीकॉप्टर सुविधा को किस राज्य में शुरू किया गया है? ये एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगी ये हेलीकॉप्टर सुविधा। ये शुरू किया गया है उत्तराखंड में। ओके, सो ऑप्शन सी इज द आंसर, उत्तराखंड। और इसका जो रूट होगा वो बता देता हूं आपको। पहले ये जाएगी देहरादून। देहरादून से शुरू होगी। और आपको याद होगा कि देहरादून में ही पिछले साल पहला हेलीकॉप्टर समिट भी हुआ था। पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन, ये भी आपको याद रखना है। तो ये शुरू होगी देहरादून से टिहरी, ये भी उत्तराखंड में है टिहरी। और फिर जाएगी श्रीनगर। श्रीनगर और फिर गढ़वाल। गढ़वाल। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि ये हेलीकॉप्टर सुविधा कहाँ से कहाँ तक की होगी, तो होगी देहरादून से गढ़वाल तक। और जो मैंने पहले बताया वो उसका रूट था। ओके। और उत्तराखंड राज्य के मैं 2-3 चीज़ें बता दूं आपको। जैसे होप पोर्टल चला रहे हैं ये, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ये एक पोर्टल है उत्तराखंड का। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चल रही है यहाँ पे, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। लाइकिन पार्क भी बन रहा है, कबक पार्क, लाइकिन पार्क। ठीक है। और एक पार्क और बन रहा है जो था ग्रीन रामायण पार्क। ग्रीन रामायण पार्क, ये भी आपको याद रखना है। और उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी वो बनी थी गैरसैंण। गैरसैंण। क्लियर। यूडीयूरुपारा पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा मिल गया है। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, जो विरासत स्थल होते हैं उनका दर्जा मिल गया है, हेरिटेज साइट्स। तो ये किस राज्य में स्थित हैं? ये हैं आपकी, ये स्थित हैं केरल में। केरल में। ओके। और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पिनाराई विजयन। मैंने कई बार रिपीट किया है, पिनाराई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं, आरिफ मोहम्मद खान। और केरल में आपको याद होगा, अभी मैंने बताया था कि इंडियन नेवल जो वो है कमांड, उन्होंने भारतीय नेवी का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाया है। भारतीय नेवी का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जिसकी क्षमता है 3 मेगावाट, ये बनाया है केरल के एझीमाला में। एझीमाला, सो ये आपको याद रखना है। और केरल के कोची शहर में पहली एलएनजी बस सर्विस चली थी। पहली एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस बस सेवा चली थी, ये भी याद रखना है। और केरल ही वो राज्य है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में फर्स्ट रहा था। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य में। और यहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है ड्रीम केरला। ये क्या है ड्रीम केरला? ये प्रोजेक्ट है जो विदेशी हैं, उन्होंने कोरोना के दौरान अपनी जो उन्होंने नौकरी छोड़ दी है, तो सरकार इनकी मदद करेगी उन्हें जॉब दिलवाने में। तो ये है ड्रीम केरला, विदेशी लोगों के लिए। ओके। और एक प्रोजेक्ट और याद रखना जिसका नाम है के फोन प्रोजेक्ट। ये फ्री इंटरनेट उपलब्ध करवाने के लिए है। और यहाँ की सरकार ने होटल खोले हैं जिनका नाम है कुडुम्बश्री, कुडुम्बश्री होटल्स। सो ये भी आपको याद रखना है। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 शैक्षिक मॉडल की जगह किस मॉडल में विभाजित कर दिया है? 10+2 को किस मॉडल में विभाजित कर दिया गया है? 10+2 मॉडल को डिवाइड कर दिया गया है 5+3+3+4। तो ये 10+2 को मॉडल नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। और इसमें आपको 3-4 बातें याद रखनी है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, तो नोट कर लेना बिल्कुल आप लोग। जैसे पहली जो बात है कि 100% इनको करना है कि 2030 तक, ये ईयर भी याद रखना, 2030 तक 100% बच्चे स्कूल में पढ़ें, स्कूल में पढ़ें। ठीक है, ये लक्ष्य रखा है इन्होंने 2030 तक। ठीक है। और इसको बोलते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो।
तो इनका लक्ष्य है कि 2030 तक 100% जो बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ें। ठीक है। सेकंड ये है कि कॉलेज हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, उसमें 50% जो बच्चे हैं वो 2035 तक, इसका लक्ष्य है 50% बच्चे पढ़ें। कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाले जो बच्चे होते हैं वो 50% पढ़ें 2035 तक। तो ये इनका सेकंड लक्ष्य है। और तीसरा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नेशनल एक असेसमेंट सेंटर, जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय आकलन केंद्र, बनाया गया है जिसका नाम है परख। परख, ठीक है। परख ये क्या है? राष्ट्रीय आकलन केंद्र, ये स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और चौथा कि शिक्षा पर कितना खर्च होगा? 6% जीडीपी का, जितनी भारत की जीडीपी होगी उसका 6% खर्च करेंगे ये एजुकेशन पर। ठीक है। और एक बात और कि इन्होंने एमफिल की जो डिग्री है वो समाप्त कर दी है, एमफिल। तो ये कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट हैं शिक्षा नीति से, वो आपको लिख लेनी है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि जिन लीकन को किस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जिन लीकन को नियुक्त किया गया है किसका? AIIB का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। सो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन में डालना भूल गया, सो उसके लिए खेदित हूं। ठीक है। AIIB का इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। ओके। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है AIIB का? इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। बीजिंग में ही हेडक्वार्टर है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, SCO का। और चीन के ही शहर संघाई में हेडक्वार्टर है ब्रिक्स का, ब्रिक्स। सो ये भी आपको याद रखना है। ओके, ब्रिक्स बैंक का। किस राज्य ने अपने 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम स्थापित किया है? स्वचालित लाइटिंग सिस्टम स्थापित किया है इन्होंने मध्य प्रदेश ने। ठीक है। और ये 3 स्टेशन कौन कौन से हैं? एक तो है जबलपुर, और एक है नरसिंहपुर, और तीसरा है भोपाल। ओके, तीसरा है भोपाल। इन 3 स्टेशन पर इन्होंने स्वचालित ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम स्थापित किया है, जिससे बिजली की जरूरत नहीं होगी, तो अपने आप वो बंद हो जाएगी, तो इससे बिजली की बचत भी होगी। तो ये एमपी गवर्नमेंट ने किया है, और एमपी गवर्नमेंट कई योजना चला रही है। ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा एक योजना है, जैसे चरण पादुका योजना है ना, चरण पादुका योजना भी चला रही है एमपी गवर्नमेंट। सो ये भी आपको याद रखनी है, चरण पादुका। ओके। रोजगार सेतु ऐप भी है इनका, है ना। और श्रम सिद्धि अभियान भी चल रहा है, श्रम सिद्धि अभियान, संबल योजना भी चल रही है। तो कई सारी योजनाएं इनकी। ठीक है, अभी के लिए लेकिन इतना काफ़ी है। अगला है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने किसे 5 साल के लिए कंपनी का अतिरिक्त व स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? कंपनी का अतिरिक्त और 5 साल के लिए नियुक्त किया है इन्होंने उर्जित पटेल को। उर्जित पटेल जो हमारे पूर्व गवर्नर थे इंडिया के, RBI के। क्लियर। और उर्जित पटेल की एक किताब अभी आई थी, इसका नाम है ओवरड्राफ्ट, पता होगा ना आपको। ओवरड्राफ्ट एक किताब आई थी इनकी, और ये भी याद रखना है। और शिपिंग मंत्री कौन है हमारे? शिपिंग मिनिस्टर ये हैं मनसुख मांडवीय, ये हमारे शिपिंग मिनिस्टर हैं, ये भी याद रखना है। और एक बात और कि जो यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने लक्ष्य रखा है 2050 तक जो शिप होंगे उनसे 50% कार्बन कम कर देंगे, ये कार्बन उत्सर्जन कम कर देंगे 50% 2050 तक, ये यूनाइटेड नेशन ने इसका लक्ष्य रखा है। सो ये भी आपको याद रखना है। ग्रीन लाइट्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ग्रीन लाइट्स पुस्तक लिखी गई है मशहूर अभिनेता मैथ्यू मैकेन्गी के द्वारा। मशहूर अभिनेता हैं ये मैथ्यू मैकेन्गी, इनके द्वारा लिखी गई है ग्रीन लाइट्स। ओके। किस राज्य ने अरावली की पहाड़ियों पर एरियल सीडिंग का नया तरीका अपनाया है? अच्छा, एरियल सीडिंग क्या होती है कि जैसे कि हेलीकॉप्टर से ये बीज छिड़काव करते हैं पहाड़ियों पर, हेलीकॉप्टर से। ठीक है। तो ये नया तरीका अपनाया है हरियाणा ने। ठीक है, हरियाणा ने। और अरावली की पहाड़ियाँ बेसिकली हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में। ओके, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान में है अरावली की पहाड़ियाँ, ये भी याद रखना है आपको। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है अरावली की पहाड़ियों की, उसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है अरावली की पहाड़ियों की। सो ये भी याद रखना है आपको। और हरियाणा गवर्नमेंट ने एक ई सचिवालय पोर्टल भी चलाया था, ई सचिवालय।
ओके। और मेरा पानी मेरी विरासत, ये भी एक वहाँ पहल चल रही है, मेरा पानी मेरी विरासत, हरियाणा में। तो ये भी आपको याद रखना है। युवा और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए किस चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है इन्होंने मुकंदकम शर्मा को। मुकंदकम शर्मा बनाए गए हैं कि युवा और खेल मंत्रालय, जैसे कि राष्ट्रीय खेल होते हैं ना, जैसे राजीव गांधी खेल पुरस्कार होता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है, अर्जुन अवार्ड्स होते हैं, तो ये अवार्ड किसको मिलने चाहिए, इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है जिनका नाम है मुकंदकम शर्मा, इनकी अध्यक्षता में। ओके। और खेल मंत्री कौन है? खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। किरण रिजिजू। अब हम आते हैं आज के क्विज पे। तो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कैरियर सर्विस पोर्टल ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है? राष्ट्रीय कैरियर सर्विस पोर्टल। विश्व दुग्ध दिवस ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? ध्यान से सुनना, मैं CEO की बात कर रहा हूं। कोलैब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पहल है। कोलैब किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पहल है ये? चैंपियंस पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया था? चैंपियंस पोर्टल। पहला स्टेनलेस स्टील पुल किस स्टेशन पर बनाया गया है? पहला है ये अपनी तरीके का। 2 जून को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? हाल ही में मनाया गया था ये, तो कौन है वो, कौन सा राज्य है वो? अल्ट्रा स्वच्छ, ये पता चल रहा है ये स्वच्छ करने के लिए है, कीटाणु शोधन के लिए। ये किस संगठन ने विकसित किया है? अल्ट्रा स्वच्छ। सो ये था क्विज। अब आंसर देखेंगे इसके। राष्ट्रीय कैरियर सर्विस पोर्टल ये है श्रम मंत्रालय का। श्रम मंत्रालय। विश्व दुग्ध दिवस ये मनाया जाता है 1 जून को, 1 जून, लेकिन इंडिया में मनाया जाता है ये 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन बर्थडे होता है किसका? डॉक्टर वर्गीस कुरियन का। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इसलिए ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर है ना? डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्मदिन होता है, इसलिए ये मनाया जाता है। FSSAI की चेयरमैन है अरुण सिंघल। अरुण सिंघल ये CEO हैं इसके। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है रीता टियोटिया। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कोलैब ये चलाया है फेसबुक ने। फेसबुक। चैंपियंस पोर्टल है MSME मिनिस्ट्री का। MSME। पहला स्टेनलेस स्टील जो पुल बनाया गया है वो बनाया गया है भयंदर रेलवे स्टेशन जो कि मुंबई में है। 2 जून को स्थापना दिवस मनाता है तेलंगाना, क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। ओके। अल्ट्रा स्वच्छ ये बनाया है DRDO ने। DRDO। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है कि लामयते युद्धाभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? लामयते। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना ये किस राज्य में शुरू की है? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। सो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं कल 5 तारीख के वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए। हमारी ID है study@मां शारदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडीइंग।